Good morning, believers in Jesus Christ. It's time to meet the Lord right now. So we have come here to bring another message for you. And before we go into our message, let's pray. Our Father in heaven, once again we want to thank you that you've been very kind and gracious to us. Once again we want to bring out a message for the people to know that you are the great God and you are the great sustainer of our lives, the creator of this universe. The message that I have today, fill me with your Holy Spirit so that I may speak your words and not my words. People will be blessed by this message and they may come back to your throne of mercy. Accept our prayer now and accept us as we are. For we ask these sweet blessings in Jesus' name. Amen. आज का जो मेरा मैसेज है वो है कि यीशु मसीह कौन है, आपके लिए और मेरे लिए। लोगों की कई धारणाएं हैं इसके बारे में कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन मैं जो हूँ आपको बताना मांगती हूँ कि यीशु मसीह जो है मेरे लिए सब कुछ है। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह जो है मरकुस 8:22 से 26 में अगर हम देखें कि यीशु मसीह जो है यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे और ये जो है समरिया के सिजेरिया में जा रहे थे और यहाँ से इन्होंने एक अंधे आदमी को चंगाई दी थी और यहाँ से ये आगे जा रहे थे और ये जगह जहाँ पे ये जा रहे थे क्रॉस करके, तो ये था एक पेगन जगह और ये सिटी जो है इसको बलिनास बोला जाता था। ये जो है बाल वर्शिप, लोग बाल देवता की पूजा करते थे, इसलिए जो है इसको फिनिशियन का शहर कहा जाता था। और लोग जो है जब उनके बच्चे नहीं होते थे तो इस बाल देवता की पूजा में लग जाते थे। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को बताना मांग रहा है कि वो कौन है और उनसे पूछना मांग रहा है कि वो लोग क्या समझते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अगर देखा जाए तो आज के ज़माने में अगर देखा जाए, आज के दौर में अगर देखा जाए तो लोग जो है कोरोना की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर हम देखें तो लोगों को ज़्यादा डर जो है वो कोरोना बीमारी का है, ना कि उनको जो है यीशु मसीह के पास जाने का। देखा जाए कि आप एक सांप को देख लीजिए और वो सांप जो है, लोगों को जो है सांप का डर नहीं है, लोगों को डर है उसका पॉइजन, उसका जहर, जो कि उसके काटने से शरीर में फैल जाता है और वो मर जाता है। तो उन्हें जो है डर मरने का है, ना कि विष का, ना कि उसके काटने का। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोरोना जो है, लोगों को कोरोना का डर इतना नहीं है, लेकिन डर ये है कि कोरोना से जो है उनकी मृत्यु जो है वो ज़रूर हो जाएगी। इसलिए जो है लोग कोरोना से डरते हैं। अगर देखा जाए तो कोरोना से क्यों लोग डरते हैं इतना, कोरोना है क्या? अगर देखा जाए, कोरोना एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके का वायरस है जिसने कि लोगों के मनों में डर फैला दिया है। और जब वो देखते हैं कि जब उनके मन में जब उनको कोरोना हो जाता है, हम आज सुनते हैं कि आगरा में इतने कोरोना पेशेंट्स हैं, हापुड़ में इतने हैं, मेरठ में इतने हैं, लखनऊ में इतने हैं, हम हर जगह देखते हैं, महाराष्ट्र में इतने केस हो गए, गुजरात में इतने हो गए। लोगों को डर है कि कोरोना है तो लोग उनसे डर के दूर भाग जाते हैं, उनके पास नहीं आना मांगते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें अकेला रहना पड़ेगा। एक पेशेंट है जिसको, कई पेशेंट हैं, उन्हें यह डर रहता है कि जब उन्हें कोरोना हो जाएगा, उनको पिक्चरें जो वो ऑनलाइन देखते हैं कि कैसे कोरोना पेशेंट्स को रखा जाता है, तो वो डर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें परमेश्वर से डरने की कोशिश करनी चाहिए और वो सोचते हैं कि अकेला रहना पड़ेगा, अकेला अगर हम रहेंगे तो हम मर जाएंगे। हम ये देखते हैं, मेरे पास जो है ये एक, आप देख सकते हैं, एक ये रस्सी है मेरे पास और ये जो है काफ़ी लंबी है। अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी जो है, जो 60 या 70 या 80 साल की जो ज़िंदगी है वो इतनी बड़ी है।
और इतनी बड़ी ज़िंदगी में जो है हम बहुत कुछ काम करना मांगते हैं, बहुत कुछ बचाना मांगते हैं अपने बच्चों के लिए, और कोरोना जब हो जाता तो हम सोचते कभी भी मर जाएंगे। हम ये सोचते हैं कि ये ज़िंदगी में मैं क्या कर सकती हूँ, ये ज़िंदगी जो है, ये मौत जो है हमें मिलेगी, ये मौत जो है टेम्पररी मौत है। अगर हम देखें, अगर हम मर भी जाएं मसीह में, तो मेरे पास इतनी लंबी ज़िंदगी है जिसका कि कोई एंड नहीं है। ये है इटर्नल लाइफ, जिसके बारे में कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या मुझे इतनी बड़ी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए, या मुझे एवरलास्टिंग लाइफ, जो उसकी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है, उसकी चिंता करनी चाहिए? अगर हम देखें यीशु मसीह, हम क्यों यीशु मसीह के बारे में नहीं सोचना मांगते? वो तो एक हमारा नजात देंदा है, मुक्तिदाता है, हमें प्यार करने वाला है, उसने हमें बनाया है, और वो चाहता है कि हम दूसरे लोगों से अलग रहें। अगर हम अलग रहेंगे, जैसे कि लोग जाते हैं, कोरोना हो गया तो उनको क्वारंटीन में डाल दिया, उनको आइसोलेशन में डाल दिया, और वो डर जाते हैं आइसोलेशन में जाके। लेकिन अगर हम आइसोलेशन में जा रहे हैं, कि यीशु मसीह रात के समय अपने चेलों से अपने आप को अलग करते थे, और वहाँ पे जाके वो एकांत में प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के साथ पूरी रात बिताते थे, वो प्रार्थना में लगे रहते थे, उससे बातचीत करते थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम देखते हैं कि उनके जो चेले जो थे वो भी मसीह के साथ रहते थे, और जब यीशु मसीह उनसे बिछड़ जाते हैं तो चेले भी प्रार्थना में लगे हुए थे, उसके प्रचार में लगे हुए थे। उन्हें डर नहीं था कि उन्हें सताया जाएगा, उन्हें मारा जाएगा। उन्हें ये खुशी थी कि मसीह के साथ वो जिंदा होंगे, और मसीह के साथ हमेशा की ज़िंदगी के वो वारिस होंगे और आसमानी बादशाहत में जाएंगे। यीशु मसीह चाहता है कि हम कोरोना से ना डरें, हम मसीह से डरें, उसका सम्मान करें, और उसके सामने जो है गिड़गिड़ाएं और अपने पापों की क्षमा मांगें। तभी हमें इटर्नल लाइफ जो है हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार रखी है। यहाँ पे अगर देखा जाए, दानियल उसका 3 अध्याय में मेरे जहन में ये 3 इब्रानी लड़के, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का नाम आता है। और जब हम देखते हैं कि ये तीनों जो हैं राजा के सामने खड़े होते हैं और मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। आइए इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, दानियल उसका 3 अध्याय और 17 और 18 आयत में पढ़ूंगी आपके सामने। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आज हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। कोरोना से डरने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है खुदा को। खुदा को ज़रूरत है उन लोगों की जो कह सकें, हे राजा, अगर मैं विश्वास में अगर मर भी जाऊं तो मुझे मालूम है कि मेरी रिवॉर्ड जो है तू मुझे आसमान में देगा, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। इतना बड़ा विश्वास इन तीनों यहूदियों का था। क्या हमारा विश्वास ऐसा है, या हम कोरोना के डर में रहना मांग रहे हैं, या हम वो मौत जो है टेम्पररी मौत के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद है बजाय इटर्नल लाइफ के, हमेशा की ज़िंदगी के बारे में हम चिंता करें। आप क्या करना मांग रहे हैं? फिर मेरा क्वेश्चन वही आता है कि यीशु मसीह कौन है आपके लिए और मेरे लिए? और हम देखते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है कि यीशु मसीह कौन है। मरकुस 6:3 में अगर देखा जाए तो यीशु मसीह को एक बढ़ई के तौर पे माना गया। अगर दूसरी जगह देखें यूहन्ना 6:42 में, तो यीशु मसीह को बोला गया ये यूसुफ का बेटा है, बढ़ई का बेटा है। अगर यूहन्ना 9:24 में देखा जाए तो यीशु मसीह को एक पापी करार दिया गया। अगर यूहन्ना 8:41 में देखा जाए, इसको हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:41 को मेरे साथ निकालिए अगर आपके पास बाइबल हैं,
और आप बाइबल लेके बैठे हैं तो मैं सोचती हूँ कि हमें इससे बहुत आशीष मिलेगी। यूहन्ना 8:41 में हम जाएंगे और यहाँ पे देखें क्या बताया गया यीशु मसीह के बारे में, जो कि लोग सुनना नहीं मांगते हैं और सोचते हैं कि ऐसे वर्ड क्यों बोलते हैं लोग। यहाँ पे जो है 8:41 जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगी और यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम वह व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। ये ऐसा शब्द यीशु मसीह के बारे में कहना बहुत ही बुरा है। अगर किसी बच्चे को ऐसा बोला जाए कि ये नाजायज़ औलाद है तो किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा। मत्ती 12:24 में उसको शैतान बताया गया है और यूहन्ना 10:20 में उसे बोला गया पागल है। इसको भी हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:20 में। और यहाँ पे जो है कैसे कैसे लोग यीशु मसीह को बोलते हैं, यहाँ भी कहा गया है, उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है, वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। एक यीशु मसीह जो कि ज़मीन पर आया आपके और मेरे पापों का हमें मुक्ति दिलाने के लिए, क्रूस पे चढ़ने के लिए, उसको लोग क्या कह रहे हैं, एक पागल है, उसकी क्यों सुनते हो, उसमें दुष्ट आत्मा है, ये जो चंगाई करते हैं दुष्ट आत्मा के ज़रिए करता है, इसकी बात नहीं सुनना चाहिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि मत्ती 27:38 से 43 में अगर देखा जाए तो एक वो मजाक का पात्र बनाया गया। उसको जब पकड़ लिया गया और उसको जब ले जा रहे थे तो उसके कपड़े भी उतार दिए, उसके ऊपर थूका गया, उसको बोला ये यहूदियों का राजा है, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और लोग यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। तो यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह को इतना जो है बाइबल बताती है कि लोगों ने क्या क्या उसके लिए कहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती 14:1-2 में जो है उसको बोला कि ये जो है परमेश्वर का मेमना है, ओके, और ये हमारे लिए अपनी जान देने आया है। मलाकी 4:5 में बताया गया कि यीशु मसीह को जो है लोगों ने समझा कि जो इसके बाद आने वाला है ये उसकी तैयारी करने के लिए आया है। फिर हम देखें कि एक प्रॉफिट ने बोला कि ये तो एक पवित्र आदमी है और इसको जो है ये परमेश्वर का आदमी है। आगे जाके हम देखें तो यहाँ पे बाइबल में कई नामों से जो है यीशु मसीह को नवाजा गया है। अगर देखा जाए तो उसको बोला गया है प्रभु, यीशु मसीह, और यहाँ पे दिया गया है कि कैसे यीशु मसीह अपने आप को जो है लोगों के सामने जाहिर करता है। यूहन्ना 14:9 में बताया गया है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। यूहन्ना 14:9 हम पढ़ेंगे इसको। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 14:9 में, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हम लोग जो है हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन ये फिलिप्पस और चेले जो थे उन्होंने यीशु मसीह को देखा और तब भी वो कह रहे हैं कि अपने आप को हम पे जाहिर कर। हम सोचते हैं कि अगर हम उस ज़माने में रहते शायद हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते। आज जब हम इस ज़माने में रह रहे हैं, हमने यीशु मसीह को नहीं देखा लेकिन हमने उसके वचन को पढ़ा है। वो वचन के ज़रिए हम पे प्रकट होता है और वचन के ज़रिए ही हमारे साथ रहता है, अपने फरिश्तों को हमारे साथ भेजता है, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता है। ये चीज़ जो है मानने वाली है, चाहे हम परमेश्वर को हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि पाप की एक पर्दा है जो कि हमें यीशु मसीह से अलग करता है। और जब ये पाप की चादर हटेगी तब हम यीशु मसीह को आमने सामने देख सकेंगे। यूहन्ना 10:30 में कहा गया है, मैं और मेरा पिता
एक है। ये वाकई में सच है कि यीशु मसीह, अगर हम उत्पत्ति में देखें तो वहाँ पे बताया गया कि आओ हम मनुष्य की सृजन करें। तो हम देखते हैं यीशु मसीह जो है इस दुनिया की सृष्टि से पहले से ही थे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ने मिलकर इस सृष्टि की, इस पृथ्वी की, और उसने कहा मैं और मेरा पिता एक हैं। अगर हम देखें तो जब यीशु मसीह को बपतिस्मा हुआ तो खुदा ने जाहिर किया ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बेहद खुश हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यूहन्ना 8:58 में, अगर यूहन्ना की पुस्तक में आप देखें तो यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है और ये हर चीज़ जो है यीशु मसीह के बारे में बताती है। यूहन्ना 8:58 में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। आप जान सकते हैं कि अब्राहम से पहले यीशु मसीह था, आदम से पहले यीशु मसीह था और इस दुनिया की सृष्टि से पहले यीशु मसीह था। तो ये यीशु मसीह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कल भी वही था हमारा पिता, आज भी हमारा पिता है और कल भी हमारा पिता रहेगा। कल भी वो हमारा मुक्तिदाता था, आज भी मुक्तिदाता है, कल भी रहेगा। कल भी वो सृष्टि करता था, आज भी सृष्टि करता है हमारे लिए और कल भी रहेगा। उसने हमें अपनी शक्ल में बनाया है ताकि हम यीशु मसीह को जो है उसके गुणों के ज़रिए लोगों में सामने अपना एक नमूना पेश कर सके। अगर हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है मेरी ज़िंदगी होनी ज़रूरी है। यीशु मसीह की जो लाइफ है एक हलीमियत की लाइफ, एक प्यार करने वाली लाइफ, क्या आज हम लोगों से प्यार करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम लोगों को दुत्कार देते हैं जिनको हम देखते हैं कि हमारे लायक नहीं है, गरीब हैं, ये हमें इनके पास नहीं जाना, इनको देखना नहीं है, क्या हम उन्हें दुत्कार देते हैं? क्या हमें दुत्कारना चाहिए? हमें ये देखना कि यीशु मसीह ने क्या किया। अगर यीशु मसीह ने ऐसा किया है तो हमें ये देखना चाहिए क्या मैं यीशु मसीह के जैसा कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ हद तक मैं उनके जैसा काम कर सकता हूँ। क्या मैं गरीबों में मदद कर सकता हूँ? क्या मैं उनके ऊपर हाथ रख सकता हूँ? क्या मैं गरीबों के साथ जाके उनके दुख दर्द को सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ? बहुत ज़रूरी है कि हमें ये देखना है कि हम यीशु मसीह को क्या चाहते हैं, क्या है वो मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्या है। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं शुरू से हूँ, आज भी हूँ और कल भी वही रहेगा। यीशु नहीं बदल रहा और आप और मुझे मैं क्यों बदल जाते हैं? क्यों हम कल अच्छे हैं और आज हम बुरे हो जाते हैं? क्यों हम अच्छे नहीं होना मांगते और हम कहते हैं हम यीशु मसीह को प्यार कर रहे हैं? कैसे हम यीशु मसीह को प्यार करेंगे? बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में झांकें, तभी हम यीशु को पहचान सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं यीशु मेरे लिए क्या है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं झांकेंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते मसीह के लिए। तो बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चाई हूँ, मैं मार्ग हूँ और मैं जीवन हूँ। जब यीशु मसीह सच्चाई है, मार्ग है और जीवन है, ये बाइबल अध्ययन जो पुस्तक हमारे पास है, हम इसका कितना अध्ययन कर रहे हैं? हम कितनी सच्चाई इससे ले रहे हैं? ये बाइबल कितना बता रही है कि मैं गलत रास्ते पे चल रही हूँ, मुझे सही रास्ते पे चलना है, ये मुझे सोचना है। और जब हम इसको सोचेंगे तब हम कहेंगे यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। तभी हम यीशु मसीह को पहचानेंगे, तभी यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में जो है बहुत मायने रखेगा। ये कहता है कि जो मेरे द्वारा ही हम खुदा तक पहुँच सकते हैं। अगर हम खुदा तक पहुँचना है पहले हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है। अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम खुदा तक कैसे पहुँचेंगे? ये कह रहा है कि मैं जो सच्ची दाखलता मैं हूँ, मैं जो हूँ ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूँ, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। चरवाहा नाम जो है सुन के जो है हमें
ये लगता है कि हमारे दिमाग में वही शब्द आ जाता है कि भेड़ बकरियों के पीछे जाना। जो हमारे चर्च के जो हमारे मुलाजिम हैं, हमारे जो पास्टर हैं, वो चर्च के शेपर्ड हैं, वो चर्च के चरवाहे हैं। यीशु मसीह जो है एक अच्छा चरवाहा है, और हमारे गुण जो हैं वो यीशु मसीह से हमारे मन में आने चाहिए, तभी हम दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। कलीसिया को बढ़ाने का काम आपका और मेरा है, और कलीसिया को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम सच्चे मन से यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ। यीशु मसीह ये भी कहता है तुम दुनिया के नूर हो। अगर यीशु मसीह दुनिया का नूर है और वो कहता कि मैं भी दुनिया की नूर हूँ, ये नूर जो हमारे पास है ये क्यों हमारे पास है? क्यों हम इसको दूसरी जगह नहीं ले जा रहे? क्यों हम दूसरे लोगों में नहीं फैला रहे जो रोशनी मेरे पास है? आइए हम जानें कि ये रोशनी जो मेरे पास मिली है बाइबल के ज़रिए, इसको हम लोगों में फैलाएं। लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, उन लोगों को हमें सच्चाई के रास्ते पे लाना है। जब वो लोगों को, हम ही लोग जो हैं, ये रोशनी हमारे तक नहीं रखना है, ये रोशनी हमें उन लोगों तक ले जाना जो रास्ते से भटक गए हैं। ये कहता है कि मैं जो हूँ रेजरेक्शन, मैं जिंदा, यीशु मसीह जिंदा हुए, मैं पुनरुत्थान हूँ। जब हम पुनरुत्थान हैं और यीशु मसीह जो है वो हमारा पुनरुत्थान है और हमारा जीवन भी वही है। आइए हम देखें कि यीशु मसीह कौन है मेरे बारे में, मेरे लिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सोचें, क्या यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है? क्या यीशु मसीह मेरा चरवाहा है? क्या यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी है? क्या यीशु मसीह मेरी सच्चाई है? क्या यीशु मसीह ने मुझे रोशनी दी है? क्या मैं यीशु मसीह के पास पहुंच सकती हूं? अगर पहुंच सकती हूं तो किस तरीके से पहुंचूंगी? वो सच्चाई जो मुझे बाइबल में मिलती है वो ही मुझे ग्रहण करनी है। मुझे एक नमूना बनना है, और वो नमूना मुझे यीशु मसीह की ज़िंदगी से मिला है, और उस नमूने के ज़रिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत से काम किए। वो आज भी हमें कह रहा है मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। क्यों हम कोरोना के पीछे भाग रहे हैं? क्यों हम डर रहे हैं कि कोरोना से मर जाएंगे? क्यों हम नहीं सोच रहे कि हमारा, अगर हम मर भी जाते हैं मसीह में, तो आगे मेरे लिए जीवन है, सदा का जीवन है, हमेशा की ज़िंदगी है जो यीशु मसीह में देना मांग रहा है। हमें यीशु मसीह के पास जाना है। हमें कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना के कीड़े से नहीं डरना, उसके कीटाणु से नहीं डरना। हमें ये देखना है कि मैं यीशु मसीह के लिए क्या कर रही हूँ। अगर हम उन लोगों में जाएं और लोगों में ये प्रचार करें, लोग भूखे हैं, प्रचार के भूखे हैं, धार्मिकता के भूखे हैं। फिज़िकल फूड तो उन्हें चाहिए ही, शारीरिक भोजन भी चाहिए, लेकिन उन्हें आत्मिक भूख भी है, जो कि आप और हम, ये रोशनी जो हमारे पास है, उसके पास ले जाके हम उसको दूर कर सकते हैं। आइए आज हम ये जानें कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। वो मेरे लिए सब कुछ है, हर चीज़ वो मुझे प्रोवाइड कर रहा, मुझे किसी चीज़ की गति नहीं होने दे रहा है, और वही मेरी रोशनी है, वही मेरा मार्ग है, वही जीवन और सत्य है मेरी ज़िंदगी में। और हमें उसका खौफ, उसके भय में रहना चाहिए, और लोगों को उसके नज़दीकी में लाने की ज़रूरत है। कोरोना से दूर रहिए। अगर आप मर भी जाएंगे कोरोना से, आप ये मत डरिए कि मर गए, लेकिन आपके लिए जीवन, हमेशा की ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। उसके लिए आपको अभी से काम करने की ज़रूरत है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।